जरा सोचिए, 15वीं सदी का थार रेगिस्तान, एकदम सूखा, तपता हुआ माहौल, एक ऐसी जगह जहां पानी की एक एक बूंद किसी खजाने से कम नहीं थी। ऐसे माहौल में जिंदा रहने का बस एक ही तरीका था, प्रकृति के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाना। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे पाकिस्तान के बिश्नोई समुदाय के बारे में, जिनकी पर्यावरण के प्रति भक्ति और प्रकृति प्रेम की विरासत कोई आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही दिलचस्प सफर रहेगा ये। पहले हम देखेंगे इस हरित आस्था की शुरुआत कैसे हुई। फिर बात करेंगे 1730 के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐतिहासिक बलिदान की। इसके बाद जानेंगे कि 1947 के विभाजन का इन पर क्या असर हुआ, और आखिर में समझेंगे कि कैसे आज भी पाकिस्तानी बिश्नोई रेगिस्तान के सच्चे संरक्षक बने हुए हैं। चलिए, बिना देरी किए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अनोखे पर्यावरण आंदोलन की शुरुआत आखिर हुई कैसे। देखिए, ये कहानी पूरे 500 साल के एक बहुत बड़े इतिहास को समेटे हुए है। इसकी शुरुआत होती है 1451 में गुरु जंभेश्वर के जन्म के साथ। फिर 1485 में बिश्नोई पंथ की नींव रखी जाती है। वक्त आगे बढ़ता है और 1730 में आता है खेजरली गांव का वो दिल दहला देने वाला नरसंहार। और फिर 1947 का बंटवारा, जिसने समुदाय को भौगोलिक रूप से हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। अब 1485 में वापस चलते हैं। गुरु जंबेश्वर, जिन्हें लोग बहुत ही श्रद्धा से जंभो जी भी कहते हैं, उन्होंने उस दौर में इंसान और प्रकृति के बीच एक कमाल के तालमेल की कल्पना की थी। हुआ ये था कि भयंकर सूखे और प्रकृति की तबाही ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि उन्होंने एक नया ही रास्ता बना डाला। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई पूजा पाठ का धर्म नहीं था, बल्कि ये पूरी तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए डिजाइन की गई एक कंप्लीट लाइफस्टाइल थी। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूं। ये जो नाम है ना, बिश्नोई, ये खुद में ही इसके पूरे दर्शन को समेटे हुए है। 20 का मतलब है 20 और नोई का मतलब है 9। दोनों को मिला दें तो बन गया 29। बिल्कुल सही। ये नाम सीधे तौर पर उन 29 पवित्र सिद्धांतों से जुड़ा है जो इस आस्था की नींव है। और ये 29 सिद्धांत कोई ऐसे वैसे नियम नहीं है जिन्हें अपनी सुविधा के हिसाब से मान लिया जाए। ये पर्यावरण सुरक्षा को लेकर एक एकदम पक्की कमिटमेंट है। जैसे कि एकदम सख्त शाकाहार का पालन करना, शराब और तंबाकू से पूरी तरह से दूर रहना। इसके अलावा हर छोटे बड़े जीव के प्रति गहरा सम्मान, हरे पेड़ों को काटने पर पूरी तरह से बैन, और जानवरों को नुकसान पहुंचाने की तो आप सोच भी नहीं सकते। इनके लिए प्रकृति की रक्षा करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि जीने का इकलौता तरीका है। अब हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं और 1730 के उस ऐतिहासिक बलिदान पर आते हैं जिसने इन सिद्धांतों की कीमत दुनिया को समझाई। सिर कट जाए तो भी पेड़ बचाना चाहिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है। इस एक लाइन में जो गहराई है वो सच में हैरान कर देती है। बात 1730 की है। खेजड़ली गांव में जोधपुर के महाराजा के आदमी पवित्र खेजड़ी के पेड़ों को काटने आए थे। तब अमृता देवी नाम की एक बेहद निडर महिला के नेतृत्व में 363 बिश्नोइयों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो लोग पेड़ों से लिपट गए और अपनी जान दे दी। पेड़ों और पर्यावरण के लिए ऐसा समर्पण, ऐसी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही कहीं और देखने को मिलती है। खैर, वक्त का पहिया घूमता रहा और फिर हम उस दौर में पहुंचते हैं जब थार रेगिस्तान के सीने पर लकीर खींच दी गई, यानी विभाजन और पाकिस्तानी बिश्नोई। 1947 में जब ब्रिटिश भारत का बंटवारा हुआ तो सोचिए कितनी उथल पुथल मची होगी। उस अफरा तफरी में कई परिवार अपनी जमीन छोड़कर चले गए, लेकिन कुछ बिश्नोई परिवार अपनी मिट्टी और अपनी सदियों पुरानी परंपराओं से इतने गहरे जुड़े थे कि उन्होंने पाकिस्तान में ही रुकने का पक्का फैसला किया। आज की तारीख में ये परिवार मुख्य रूप से सिंध के थार पारकर जिले और पंजाब में डूंगा बोंगा शहर के आसपास रहते हैं। एक मुस्लिम बहुल देश में रहते हुए भी अपनी इस अनोखी पहचान को जिंदा रखना सच में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब जरा आज के समय में आते हैं और देखते हैं कि आधुनिक दुनिया में ये रेगिस्तान के सच्चे संरक्षक कैसे जी रहे हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये समुदाय एक बहुत ही जटिल सामाजिक राजनीतिक माहौल के बीच अपना रास्ता बना रहा है। पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एक धार्मिक अल्पसंख्यक के तौर पर रहते हुए भी इन्होंने अपनी इको फ्रेंडली जीवन शैली से कोई समझौता नहीं किया है। ये आज भी उसी अनुशासन के साथ जी रहे हैं। और ये आदर्श सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है। इनकी रोजमर्रा की आदतें देखिए, आप अचरज में पड़ जाएंगे।
ईंधन के लिए गोबर के उपले जलाने से पहले ये उसे ध्यान से चेक करते हैं कि कहीं उसमें कोई छोटा सा कीड़ा तो नहीं छिपा है, ताकि गलती से भी कोई जीव न जल जाए। अपने आसपास के हिरण और मोर जैसे वन्य जीवों की ये लोग खुद आगे बढ़कर रक्षा करते हैं। और तो और ये सराइकी, मारवाड़ी और सिंधी जैसी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। यही वो छोटी छोटी लेकिन अहम बातें हैं जो इन्हें असल मायनों में रेगिस्तान के संरक्षक बनाती हैं। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात क्लियर कर लेते हैं। आजकल इंटरनेशनल मीडिया में जब भी बिश्नोई नाम आता है तो उसे अक्सर एक भारतीय गैंगस्टर से जुड़कर देखा जाता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी बिश्नोई समुदायों की असल सच्चाई देखें तो वो इससे बिल्कुल अलग हैं। इनकी विरासत पूरी तरह से शांतिपूर्ण और प्रकृति प्रेम पर टिकी है। किसी एक व्यक्ति की कुख्याति और इस समुदाय की सदियों पुरानी शांतिपूर्ण सच्चाई के बीच के इस फर्क को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये पूरा सफर हमें आखिर में एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचकर देखिए, एक छोटा सा समुदाय, बदलती हुई राष्ट्रीय सीमाएं, आज की आधुनिक चुनौतियां, इन सब के बावजूद कोई पृथ्वी के प्रति अपने 500 साल पुराने वादे को आज भी कैसे निभा सकता है? बिश्नोई समुदाय का ये अटूट समर्पण महज इतिहास का कोई पुराना पन्ना नहीं है, बल्कि आज के इस क्लाइमेट क्राइसिस वाले दौर में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख और प्रेरणा है।